गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले जो इसका टॉपिक है आज का आपका अन्विति 1000 टुमारोज। आपको आपकी जिंदगी में एक टुमारो चाहिए 1000 टुमारोज बनाने के लिए। फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट माई स्पीच। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म KIET। आप देखेंगे एवरी फेज ऑफ माई लाइफ हैज बीन ड्रिवन बाय जस्ट 4 क्वेश्चंस। अब क्या, आगे क्या, कैसे और बेहतर कैसे। ये 4 शब्द, ये 4 सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जब चीजें शुरू होती हैं लाइफ में, आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। तो मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं अपने जर्नलिज्म की बातें नहीं बताऊंगा। आई विल स्पीक अबाउट हाउ आई बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड व्हाट वाज द रीजंस, व्हाट वाज द चेंजेस, व्हाट वाज द आइडियाज दैट ड्रोव मी हियर। सो जर्नलिज्म में आना और जर्नलिस्ट बनना मेरे जीवन का बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। ये जो सवाल है अब क्या, आगे क्या, कैसे और बेहतर कैसे, ये पूरी जिंदगी में ये सवाल हरदम मेरे साथ चला। व्हेन आई वाज अ किड, स्कूल में, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी एंड स्कूल से जब मैंने शुरुआत की, उसके बाद आई लैंडेड टू कंट्रीज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस विच इज हिंदू कॉलेज। 18 साल का लड़का हाथ में बैग लिए रेलवे स्टेशन पे, देयर वाज नो वन इन दिस बिग सिटी, नो वन वाज देयर एंड ये सवाल मेरे पास था, अब क्या। इस सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन मैं एक बच्चे से एक आदमी बन गया। क्योंकि जब आपके पास कोई होता नहीं है आपका हैंड होल्ड करने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए, तो आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है आपको अपनी जिंदगी बनाने में। क्योंकि 18 से 22 साल, मैक्सिमम लोग, आप लोग इसी रेंज में होंगे, 18 से 22 साल की जो उम्र होती है ये आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बनाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जिंदगी आपका टेस्ट भी ले रही होती है विदाउट यू हैविंग अ नॉलेज ऑफ और डिटेल ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द कैंपस विच इज वेटिंग फॉर यू। सो ये आपके सवाल जो अब क्या से शुरू होता है वो वहां से शुरू हो जाता है। व्हेन आई लैंडेड टू माई कॉलेज, अ किड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी टू द कंट्रीज टॉप कॉलेज, ये जो जर्नी में वहां पहुंचा इसने मेरी पूरी जिंदगी बदली। क्योंकि क्या होता है कि आप जब एकेडमिक्स में अच्छे होते हो तो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल्स में, अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा कर रहे होते हो। लेकिन जब आप किसी कंट्री के किसी टॉप जगह पहुंचते हो, देन यू सी आपके आमने सामने, आपके अगल बगल ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। तब आपको रियलाइज होता है कि आगे क्या। आगे जाने के लिए आपको अपने एक इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है और वो इनर स्ट्रेंथ आप पैदा करते हो अपने आप के अंदर में। कैसे पैदा करोगे, क्या करोगे? मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम वेरी अर्ली एज एंड द लर्निंग केम फ्रॉम माई फादर्स बैकग्राउंड बिकॉज माई फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। सो फ्रॉम वन वेरी अर्ली एज आई वॉज वॉचिंग हिम। जो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि दैट वॉज एवरी डे क्लास फॉर मी, कि लोगों को कैसे डील करना है, चीज़ों को कैसे सीखना है और सीखने की क्षमता आपकी लगातार बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप सीखने की तरफ नहीं जाओगे, इट इज़ वेरी टफ टू डील विद द प्रॉब्लम्स विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू आर एट अ सर्टेन स्टेज। जिंदगी कैसे बनती है, कभी भी मैंने अपनी लाइफ में सोचा नहीं कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, क्योंकि मैंने कोई गोल एक बना के नहीं रखा था। आई बिलीव्ड इन छोटे छोटे गोल्स। अन्विति 1000 टुमारोज विल कम टू यू व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर टुडे। और जब आप आज की प्लानिंग करती हो तो कल की चीजें आपके सामने आती हैं। तो मैंने अपने सारे गोल्स शिफ्ट करते रहे, हर दिन एक नई शुरुआत। अब क्या करूं, इससे बेहतर कैसे करूं, इससे आगे कैसे जाऊं। सो जब मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया कॉलेज से, आई अपीयर्ड फॉर जस्ट वन एग्जाम। यू ऑल नो अबाउट द टैग एग्जाम, जो इंडिया का नेशनल हॉबी भी हो चुका है। कई बार यूपीएससी का एग्जाम देते हैं सब, मैंने भी दिया। मैंने उसमें क्वालिफाई नहीं किया, बट आफ्टर दैट आई थॉट दैट लेट्स डू जर्नलिज्म
and I got an admission in very reputed South campus of Delhi University. वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज ए जर्नलिस्ट. अब यहाँ जब क्या है कि आप जर्नलिस्ट बन गए हो तो अब क्या, आगे क्या? क्योंकि हर आदमी जर्नलिस्ट आपको मिल जाएगा, आपके न्यूज रूम में सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं इस इंडस्ट्री में. आगे क्या करना है? इन दैट केस आई चेंज माई पाथ टू बिकम अ डिजिटल जर्नलिस्ट इन 2003, 22-3 years back. उस समय nobody wanted to go to digital journalism, nobody wanted to understand digital कि what is happening. मेरे अंदर एक ये हमेशा सवाल आता था, आगे क्या? तो मैंने सोचा कि अगर यही काम मैं अभी करता रहूंगा और यही काम मैं आगे भी करूंगा, I believe in one mantra, I talk about it later also, that mantra is what is after 5 years. If you are doing the same kind of work now and you are doing the same kind of work after 5 years, how will you survive? तो ये मंत्र जो है ये मुझे आगे लेके गया. जब मैं डिजिटल में शिफ्ट हुआ, पीपल से दैट you will lose your everything, whatever you earn in just 1 or 2 years. They started from print, then TV, then I became a digital journalist. और डिजिटल जर्नलिज्म में आने के बाद then I thought there are lot to learn, because whatever you see on a website वो कैसे आता है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं. तो उन सबको सीखना मैंने शुरू किया. Being an editor, being a writer, I started learning so many technical things. I'm not a pro-tech journalist. I'm not a tech journalist, but I'm a pro-tech journalist. कि टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है, अपने सारे लाइफ में उसको आगे कैसे बढ़ना है. From there I started learning so many technical aspects of journalism like SEO, search engine optimization, SMO. Then I become a fact checker in 2016. उस टाइम पे आपको याद होगा कि कई सारे इतने वेव्स थे फेक न्यूज के पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में, कि उससे चीजें बहुत डिस्टर्ब हो रही थी. एट दैट टाइम आई बिकेम सर्टिफाइड फैक्ट चेकर with Google News Initiative India Training Network. I trained more than 10,000 people across the world, across the country. वहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं, फैक्ट चेकर बनना. फैक्ट चेकर के बाद I started learning about AI in 2020. All this happened because इसके बाद था आगे क्या, कैसे और बेहतर कैसे. ये कंसिस्टेंसी दिमाग में चलती रहती है. On a personal note, just I'll say दैट आप सब ये फील करते होंगे, कई बार एक आपकी जिंदगी में लो पॉइंट भी आता है, कई बार आप परेशान होते हो. आप क्या करते होगे उस समय? हु इज देयर विथ यू अवेलेबल 24/7? कौन होता है आपके साथ? आप खुद होते हो. वेन एवर आई फेल्ट लो पॉइंट इन माई लाइफ, आई हैव अ हैबिट टू गो एट अ लोनली प्लेस, सिट विथ मी फॉर 30 minutes, कीप थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. यू विल गेट सम आइडिया. आपको पूरा सोल्यूशन शायद ना मिले, बट यू विल गेट सम आइडिया दैट ऐसे करके इसको चीजें को देखते हैं, फिर क्या होता है. व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? अगर वो चीजें क्लिक करती है, यू आर द लर्नर, यू आर द एक्सपेरिमेंटर. बट अगर कुछ चीजें नहीं होती हैं, यू थिंक फॉर अदर थिंग्स. सो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती है. सो दिस इज हाउ I never discuss any problem with anyone. This is my habit. I have a beautiful family. I have I have 2 daughters. But I believe, maybe ये थोड़ा odd लगेगा, but I believe that I don't discuss my problems with anyone, because I understand, I know that the kind of problem I have, I am not ready to convince other people that मैं इसको solve कैसे करूं. I know left and right sides of all the problems. So let's do it alone and do it by your own. So this is how things go upward. जो एक चीज आपकी जिंदगी में हर जगह पे आपको सपोर्ट करेगी, आप अभी कैंपस से बाहर निकलोगे, जो जैसे मैंने किया, ये मेरी जर्नी थी. आपके पेरेंट्स और आपके गुरु आपको जो बताते हैं, माई पेरेंट्स वॉज माई फर्स्ट टीचर, लाइक योर्स ऑल्सो. ये जो बताते हैं, माई फादर लेफ्ट मी 12 years बैक, बट वो कहीं गए नहीं, ही इज इनसाइड मी. एंड वो कहीं जाते नहीं है, वो आपकी सोच बन जाते हैं. तो वॉट एवर प्रॉब्लम यू फेस इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, यू विल हियर फ्रॉम इनसाइड यू अ वॉइस दैट इज गिविंग यू अ हिंट कि चलो ऐसे करके देखते हैं. दे आर देयर.
वो उनकी कही हुई हर बातें हैं जो आपकी सोच बन जाती है, और वो सोच बनती है उसके बाद आपकी दिशा तय होती है. So always remember that whatever your seniors, whatever your gurus, whatever your parents say about life, please understand and keep remembering it. 5 mantras I follow in my life, and I'll just request that if you go out after this session, you keep those mantras with you. The first is, क्या करना है से जरूरी है, क्या नहीं करना है ये सीखिए. जब आपको यह पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है, तो आप करने वाली चीजों को तो कर ही रहे हैं. होता क्या है कि 10 चीजें आपने अच्छी की और एक आपसे गलती हो गई, वो 10 खत्म हो जाती है. इट हैपेंस विथ एवरीवन. सो ये जरूर याद है कि क्या करना है से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना है लाइफ में, एंड देन यू विल सी द ग्रो इन योर लाइफ. सेकेंड, आप जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे आपको लगता है कि अब तो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, आई शुड रिएक्ट, आई शुड गिव द आंसर, आई शुड गिव अ टाइट स्लैप. नो, एब्सोल्युटली नॉट. डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड. एक डायलॉग है ना हिंदी पिक्चर का कि जवाब मैं दूंगा, बस समय भी हमारा होगा, तारीख भी हमारी होगी, जवाब उस लेवल पे दूंगा. सो प्रिपेयर फॉर योर आंसर. आप रिएक्ट करोगे तो आपकी चीजें खराब हो जाएंगी. तो डोंट रिएक्ट, जस्ट कीप अ नोट, दिस हैपेंड बाय दिस वन एट दिस टाइम एट दिस प्लेस, आई नीड टू आंसर दैट, एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट. आप प्रिपेयर करो, जवाब अपने काम से दोगे, जवाब अपने तरीके से नहीं अपने काम से दोगे, लोगों को जवाब बहुत अच्छा मिलता है. So don't worry about what people are saying about you, what other people are saying about you. No. Third thing, don't believe in speed. Believe in quality. क्योंकि आप स्टार्टिंग करोगे कहीं किसी चीज को, first build your quality and credibility in any part of your work. Whatever you do, wherever you go, build your credibility. Like I was in the newsroom, जब मैं अपना काम कर रहा होता था, मेरे बॉसेस was saying, Pratyush is there, let him handle, he'll handle everything, don't worry about it. This is the kind of trust I earned in my life from my seniors. So आपको वो बिल्ड करना है. स्पीड तो बाद में आ जाएगा. When you have experience, you will go for that. But don't worry, स्पीड से ज्यादा आपको अपनी वर्क क्वालिटी में आपको इन्वेस्ट करना है. जब whenever you say about work, जब काम की बात आप करते हो, आप किसी फील्ड में जाओ. एआई का जमाना है, एआई का दौर है. आप कैसे स्मार्ट बनोगे? अपने आसपास के लोगों के साथ. मे बी द पीपल अराउंड यू आफ्टर सम टाइम, मे बी दे आर younger than you, they are smarter than you. How will you grow? In that case, you have to keep learning and learning. आपको सीखते सीखते ही चलना है. This is how I did. This is how I built my career right from the day one till now. Even today, I am handling 5 desks as my organization. But today, every Saturday, I attend some classes. Every Saturday, I don't waste my time anywhere. So चौथा मंत्र ये है कि जो आपको बोलता है कि चिल करो यार, पार्टी करो यार, चलता रहेगा, होता रहेगा. Just leave that person. Because ये जो समय आपके पास है ना, that's a golden phase of your life. That will make you go to that direction, whatever direction you want to have in your life. यही समय है. So अगर आपको कोई ये कहता है कि ये हो जाएगा यार, थोड़ा इजी लेते हैं, don't take it easy. क्योंकि ये करोगे तो आगे बढ़ोगे. मैंने यही किया और आगे बढ़ा. ये करते रहने से चीजें आपके कई सारे रास्ते खुलते हैं, कई सारे आपके मंजिलें बनती हैं. द स्मॉल स्टेप्स गिव यू अ बिगर गोल. So this is how things are there. 3 C's you can see: curiosity, consistency and courage. Be courageous. डरना किसी से नहीं है, आउटडेटेड फील नहीं करना है. अगर रुक जाओगे आउटडेटेड फील करोगे, नहीं रुकोगे सीखते रहोगे. तो करेजियस, यू शुड बी करेजियस. मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए जो बहुत ही रिस्की थे. I had 1 year daughter. I had a very comfortable job, but I left that because I was not learning anything from there. It was a very big media house, but I left that.
I went for something else and I started working there and kept learning. I have a habit of doing the same thing even now. So सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, सीखते चलिएगा, आपका काम होता जाएगा. और सबसे I'll end with one line here that अगर आप रुक गए तो आप outdated हो जाओगे. So don't become outdated in your life. Keep learning, keep investing time with good people, with good learnings. और उसके साथ साथ आप देखोगे how things are changing for you. So this is how I build my career, I build my professional journey, including my personal life as well. करीबन 100 से ऊपर इंटरनेशनल लोकेशंस में गया हूँ मैं. 100 से ऊपर इंटरनेशनल लोकेशंस में जाके मैंने कई सारे ट्रेनिंग सेशंस किए हैं. So when I remember that when I started my public speaking journey 7-8 years back, मेरी टांगें कांप रही थी. बट उस डर को पीछे रख के सामने आना है. सो डरना किसी से नहीं है. सो दिस इज हाउ यू विल ग्रो, यू विल लर्न एंड यू विल एक्सेल इन योर लाइफ. थैंक यू वेरी मच.